हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे चक्रा हीलिंग के बारे में। तो यार चक्रा हीलिंग से पहले थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि हम सब ना ढूँढ रहे होते हैं कि हमारी लाइफ़ का पर्पस क्या है? एक्चुअली मैं इस धरती पे आई क्यों हूँ? या इस तरीके के क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। तो जो पहला पहला तो यही है कि यार अपना कल्याण करना। और जब हम खुद को एज़ अ सोल देखते हैं, तो इस सोल का कल्याण करना ही हमारा पहला पर्पस है। जब हम खुद का कल्याण कर पाएँगे, तो तभी हम दूसरों से कनेक्ट होके उनके साथ अपने बातें साझा कर पाएँगे। तो जब हम अपना कल्याण करने की बात करते हैं, तो इसमें एक मैं बात कर रही हूँ ना कि चक्रा हीलिंग की, तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है कि अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, तो कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए चक्रा हीलिंग ज़रूरी है। ये अलग-अलग तरीके से आई थिंक कर सकते हैं हम। ज़रूरी नहीं है आप प्रॉपर बैठ जाओ और फिर हील करने लगो। आपको एक बार समझ आ गया कि मुझे इस तरीके से काम करना है अपने शरीर पे, अपनी कॉन्शियसनेस के लिए, तो आप फिर चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हमारा रूट चक्रा या मूलाधारा चक्रा, जो होता है हमारे स्पाइन के बेस पे। तो स्पाइन के बेस पे हमारे जितने भी ऑर्गन आते हैं ना उस रीजन पे, वो अगर इम्बैलेंस है, चक्रा इम्बैलेंस है, तो सारे के सारे ऑर्गन प्रभावित होंगे, कुछ ना कुछ दिक्कतें होने लगेगी हमारी बोन्स में, टीथ में। तो ये सब जो है हमारे रूट चक्रा से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा देखो, इन चक्रा का अनबैलेंस होने की वजह से फिज़िकल और साथ-साथ जो हमारा इमोशनल है, दोनों व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम इमोशनल की बात करें ना, तो इमोशनल में लो सेल्फ एस्टीम, इनसिक्योरिटीज़, इस तरीके के व्यवहार दिखते हैं। लेकिन अगर हम भावनात्मक रूप से देखें, तो हमारे जो सकारात्मक व्यवहार दिखेगा वो होगा कि हम ग्राउंडेड हैं, हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हमारी सेल्फ एस्टीम हाई है। तो इस तरीके का व्यवहार हमें देखने को मिलता है। फिर हमने जब अभी मैंने जो बात की वो था रूट चक्रा। अब रूट चक्रा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आता है हमारा स्वादिष्ठाना चक्रा। स्वादिष्ठाना चक्रा जो है हमारे जो नेवल एरिया है उसके थोड़ा नीचे इसकी लोकेशन होती है। तो उस रीजन में जो ऑर्गन है वो सारे प्रभावित होंगे। अब हमारा जैसे स्टमक हो गया, किडनी, लीवर और गॉल ब्लैडर, ये वाले ऑर्गन जो है सारे प्रभावित होंगे अगर हमारा स्वादिष्ठाना चक्रा में थोड़ी सी भी दिक्कत है। ये चक्र जो है बेसिकली क्रिएटिविटी के लिए ज़्यादा हम इसको समझते हैं। व्यापक रूप से देखें ना, तो अगर किसी इंसान का स्वादिष्ठाना चक्र जो है उसमें इम्बैलेंस है, तो थोड़ा शाइनेस उसके अंदर होगी और टिमिडनेस होगी, गिल्ट हो गया और लैक ऑफ क्रिएटिविटी। तो ये सारे फीचर आते हैं अगर स्वादिष्ठाना चक्र में थोड़ी सी भी दिक्कत है। जहाँ अगर ये चक्र बैलेंस है, तो इसमें क्या होगा कि वो इंसान फुल ऑफ क्रिएटिविटी होगा। शाइनेस तो नहीं होगी, लेकिन उसका जो व्यवहार होगा थोड़ा बोल्ड व्यवहार ज़रूर होगा। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होगा। इसके अलावा ना जो पीपल प्लीज़िंग का व्यवहार होता है, ये वो भी इस चक्र से संबंधित है। मणिपुरा चक्रा की हम बात कर लेते हैं। मणिपुरा चक्रा में अगर इम्बैलेंस है ना, तो ये हमारा जो अपर एब्डोमेन है उस वाले पोर्शन में जितने भी ऑर्गन है सबको प्रभावित करेगा। हमारा लीवर हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये वाला पोर्शन प्रभावित होगा। इसके अलावा ना भावनात्मक रूप से देखें तो भावनात्मक रूप से जो डर होता है रिजेक्शन का, शाइनेस हो गया और सेल्फ इस्टीम हो गया और हम कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ये सब इस चक्र से संबंधित है। अगर ये चक्र बैलेंस है तो आपका ये सारी चीज़ें हाई होंगी, आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, आपका जो आपके अंदर शाइनेस नहीं होगी या फिर लैक ऑफ रिजेक्शन, ये डर नहीं होगा। तो ये कुछ थोड़े-थोड़े से मैंने बताए हैं चीज़ें कि जिससे हम पता कर सकते हैं कि मुझ में कहाँ दिक्कत है। उसके बाद आता है हमारा अनाहत चक्र या हार्ट चक्र कहते हैं। इसकी लोकेशन आपके हार्ट के पास में होती है। तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है ना, तो आपका जो हार्ट से रिलेटेड ऑर्गन है, हार्ट से रिलेटेड जैसे कि आपका हार्ट हो गया, आपका लंग्स हो गया, रिब केज हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, इन सब में थोड़ा-थोड़ा दिक्कत होगी।
भावनात्मक रूप से अगर हार्ट चक्रा ओपन है, तो आप नई चीज़ों के लिए ओपन रहोगे। आप किसी को सुनने के लिए, समझने के लिए या नए लोगों से मिलने के लिए, आपके अंदर शाइनेस नहीं होगी। गिवनेस हो गया, अनकंडीशनल लव हो गया, विज़डम हो गया, ये सब चीज़ें आपके अंदर होंगी। आप बेसिक से समझ सकते हो। अगर आपने कोई चीज़ को पकड़ के नहीं रखा है ना, तो आप वैसे भी नई चीज़ों के लिए ओपन होते हो। अगर हमने कोई चीज़ पकड़ के रखी है ना, तो आपको कभी अपने चेस्ट एरिया पे बहुत भारीपन लगा होगा जब हम अपने इमोशन को सप्रेस करते हैं या खुद को सप्रेस करते हैं। जैसे आपने उन इमोशन को छोड़ा, रिलीज़ किया, तो आपको एकदम से आप नए लोगों से मिलने के लिए तैयार हो, या अ, कुछ लोग बहुत आसानी से घुल-मिल जाते हैं, तो उनका हार्ट चक्रा बैलेंस है। इसके अलावा इन सब के लिए ना एक सीड मंत्र होते हैं, बीज मंत्र जिन्हें हम कहते हैं, और इनके उच्चारण से हम खुद को हील करने का कोशिश करते हैं। मैं बताना भूल गई, लेकिन जो हमारा हार्ट चक्र है उसको बैलेंस करने के लिए यम इसका सीड मंत्र है। इसको चैंटिंग करके हम अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है थ्रोट चक्रा। देखो, आप खुद समझिए, जिस इंसान का थ्रोट चक्रा बैलेंस होगा उसमें क्या सिम्पटम्स दिखाई देंगे। उसका कम्युनिकेशन क्लियर होगा, अपनी बात को कहने में हेजिटेशन नहीं होगी और प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा। अम, अपने शब्दों को अच्छे से रख पा रहा होगा और क्रिएटिविटी होगी। वहीं अगर उसके अंदर उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, तो अपनी बात अच्छे से नहीं कह पाएगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं, लैक ऑफ क्रिएटिविटी हो सकता है, लैक ऑफ फेथ हो सकता है। तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक हम देखकर पता कर सकते हैं कि हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक है या नहीं है। इसके बाद आता है थर्ड आई। थर्ड आई की जो पोजीशन है ना, वो हमारे दोनों आईब्रोज़ के बीच में कहते हैं कि थर्ड आई की पोजीशन है। थर्ड आई का बेसिकली जैसे भगवान शिव जी की थी ना, तो उसी टाइप से हम मान के चलते हैं कि हमारी भी थर्ड आई होती है। थर्ड आई बेसिकली इंट्यूशन के लिए ये इंट्यूशन का काम ज़्यादा करती है। हमारा थर्ड आई जो चक्र है वो बैलेंस है, तो हमारी विल पावर अच्छी होगी, विज़डम होगी, इंटेलेक्चुअल अच्छा होगा, हम अच्छे से डिसीजन ले पा रहे होंगे, इंट्यूशन हमारी अच्छे से काम करेगी, नेस डिटैचमेंट, ये सारी चीज़ें बैलेंस होंगी। लेकिन अगर थर्ड आई इम्बैलेंस है, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखेंगी। फियर ऑफ ट्रुथफुलनेस होगा, और हमारा इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने व्यवहार में दिखेंगी। लास्ट आता है हमारा क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा की जो पोजीशन होती है वो हमारी हेड में मानी जाती है, और जब हम क्राउन चक्रा के लिए काम करते हैं तो हम साइलेंस वाली स्टेट में आ जाते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि ये हमें डिवाइन से कनेक्ट करवाता है। अब हमने क्या किया कि अपनी जो कॉन्शियसनेस है ना, उसको बढ़ा दिया है। अपने सारी चीज़ों पे काम करके लास्ट में हम अपने क्राउन चक्रा पे जब पहुँचते हैं, तो वो आपको डिवाइन पावर के साथ या डिवाइन विज़डम के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जिन लोगों का क्राउन चक्रा इम्बैलेंस होता है ना, उनको अध्यात्म का भी डर होता है। उनको लगता है कि अगर हमने अध्यात्म को समझना शुरू किया तो कहीं हम बाबा ना बन जाएँ। तो ये डर भी क्राउन चक्रा से संबंधित है। आपके अंदर जैसे ही आप क्राउन चक्रा आपका जो बैलेंस होने लगेगा, आपके अंदर एक पीसफुल आपको महसूस, जैसे ही आपका क्राउन चक्रा बैलेंस होता है, आप यूनिवर्स के साथ वननेस की एनर्जी में होते हो, थॉटफुलनेस होते हो, ओपन माइंडेड होते हो, और एक ओवरऑल हार्मोनियस पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इनके लिए ना कुछ सीड मंत्र होते हैं, जिनका हम उच्चारण करके इन सारे चक्रास को बैलेंस करते हैं। सॉरी, मैं बताना भूल गई। तो सबसे पहले रूट चक्रा के लिए हो गया हमारा, इसके लिए लम का हम यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा स्वादिष्टाना चक्रा, इसके लिए हम वम का यूज़ करते हैं। मणिपुरा चक्रा के लिए रम का यूज़, और हार्ट चक्रा के लिए यम, और फिर आता है आपका थ्रोट चक्रा के लिए हम का यूज़ करते हैं, और ओम, थर्ड आई के लिए ओम, और लास्ट में साइलेंस। तो एक एक करके वन बाय वन हमें इन चक्रा को हील करना होता है। हील करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप चाहे तो प्रॉपर चैंटिंग के थ्रू हील करो, या अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उस तरीके की एक्टिविटी ऐड करो
कि आपके जो चक्र हैं बैलेंस में आने लगे और आप यूनिवर्स के साथ वननेस की एनर्जी में रहो। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि ये चक्रा हैं क्या और इनको कैसे हील करना है मेडिटेशन के थ्रू, या आप योगा पोस्चर जो होते हैं हमारे, उनके थ्रू भी इन चक्रा को हील किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो ध्यान रखिए अपना और अपनों का।